सो हेलो वन वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई ने 2025-26 के लिए जो अपना लेटेस्ट सिलेबस लॉन्च करा हुआ है उसमें किन किन टॉपिक्स को रखा गया है, किन किन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, इन सभी पे डिस्कशन होना है। यानी कि सीधे आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सिलेबस आपका है सिलेबस 2025-26 के लिए। सिलेबस 2025-26 के लिए जो सीबीएसई का प्लान है कि किन किन टॉपिक्स को रखा जाएगा, किन किन टॉपिक्स को डिलीट किया जाएगा, उन सभी पे है। यानी कि सीधे हम लोग बात करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले कि हमारे सेशन में यानी कि एसएसटी के सेशन में हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। 2025-26 यानी जो वर्तमान सेशन चल रहा है इसमें सीबीएसई ने एसएसटी में किन किन टॉपिक्स को हटा दिया, किन किन चैप्टर्स को हटा दिया, किन किन बिंदुओं पे डिलीशन किया हुआ, किन किन पे कोई नो डिलीशन देखने को मिलता है, उन सभी बिंदुओं पे बात करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सीधे बात करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन पे हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें जिसका नाम है आपका जिस टॉपिक्स का नाम है आपका हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहला जो चैप्टर देखने को मिलता है और हिस्ट्री आपको देती है टोटल 20 मार्क्स और ज्योग्राफी भी आपको 20 मार्क्स, टोटल कंप्लीट आपको 80 मार्क्स का आपका एसएसटी होता है, जिसमें कि जो हिस्ट्री की जो भूमिका होती है वो 20 मार्क्स होती है। और उस 20 मार्क्स में किन किन चैप्टर्स को इंक्लूड रखा गया है उस पर अगर बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है, फुल चैप्टर पढ़ना है। साथ ही साथ अगर बात करें सेकंड लेसन की तो नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर को भी आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन अगर बात करें थर्ड चैप्टर की जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड थर्ड चैप्टर की अगर बात करें जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इस चैप्टर में जो सब टॉपिक्स है 1 to 1.3 यानी कि हेडिंग नंबर 1.1 to 1.3 यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 इन तीनों सब टॉपिक्स को ही बस पढ़ना है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब, जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सब आपके पीरियाडिक असेसमेंट के लिए यूज होने वाले हैं, लेकिन बोर्ड में किसी भी प्रकार से आपका उसका हेल्पफुल नहीं होगा। आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इस चैप्टर से आपको यही बस पढ़ना है। कौन कौन सा? हेडिंग नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 किस चैप्टर में? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। एंड द फोर्थ चैप्टर की अगर बात करें जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इस चैप्टर को कंप्लीटली आपको बोर्ड से मुक्त रखा गया है और इसमें पिछले साल की भांति इसमें भी कोई नो चेंजिंग, मतलब कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि ये पीरियाडिक असेसमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है। बोर्ड में इसका कोई हेल्प आपको नहीं मिलने वाली है, तो आप इसको पढ़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट चैप्टर की बात करें जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है एज लाइक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि इस पूरे चैप्टर से आपको 1, 2 और 3 आपको टोटल चैप्टर पढ़ने हुए, टोटल आपको 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, और थर्ड चैप्टर में मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना है, और लास्ट चैप्टर आपको प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब 3.5 लगभग 3.5 चैप्टर ही आपको टोटल कम से कुल मिला के पढ़ने हैं। एक चैप्टर पूरा कंप्लीटली रिलेटेड है और एक चैप्टर में सिर्फ आपको आधे पढ़ने हैं, आधे से भी कम पढ़ने हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड। यानी कि इसमें आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जो 20 नंबर आपको मिलना है उसमें किन किन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया, किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है आप समझ चुके होंगे। अगर बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में किन किन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया, तो पहला चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, थर्ड चैप्टर आपका वाटर रिसोर्स, फोर्थ चैप्टर आपका एग्रीकल्चर, फिफ्थ चैप्टर आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, और सिक्स्थ चैप्टर आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और जो लास्ट चैप्टर आपका है वो सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आना है। यानी पढ़ना टोटल आपको 6 लेसन है, किसमें? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपको 6 लेसन टोटल पढ़ना है। पहला कौन सा? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बाद थर्ड आपका वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, और फिफ्थ चैप्टर आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और जो लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सिर्फ मैप के पर्सपेक्टिव से ही आपको तैयार करना है, इसमें आपको ज़्यादा आपको इन सभी चैप्टर्स की तरह कंप्लीट इसका स्टडी नहीं करना है। इस चैप्टर से आपको मैप के हिसाब से ही क्वेश्चन बनेंगे, ना कि आपके जैसे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया आपका 20 नंबर का ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो आपको 20 नंबर आपको टोटल देने वाला है, जिसमें 17 नंबर आपको इस पर रिटर्न मिलेगा, 3 आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स मिलने वाले हैं। बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस की तो पॉलिटिकल साइंस में
बात करें, पहला चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग, दूसरा आपका फेडरलिज्म, और तीसरा आपका जेंडरिज्म एंड कास्ट, चौथा पॉलिटिकल पार्टीज, और लास्ट वन इज दैट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इन सभी चैप्टर्स को, पांचों चैप्टर को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, इसमें नो डिलीशन है। और पहला चैप्टर आपका नाम है पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर आपका है फेडरलिज्म, तीसरा चैप्टर आपका है जेंडरिज्म एंड कास्ट, चौथा पॉलिटिकल पार्टी, एंड लास्ट वन इज दैट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये टोटल आपको देने वाले हैं कंप्लीट 20 नंबर। यानी कि हमने देखा हिस्ट्री का 20 नंबर, ज्योग्राफी का 20 मार्क्स, एंड जो है सिविक्स का यानी पॉलिटिकल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये आपको देने वाले हैं 20 मार्क्स। लास्ट आपका बचा आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें, छोटा है सिलेबस, उसको आप तैयार भी कर सकते हो, बहुत ही पिछले साल की बात इस साल भी है। आपका डेवलपमेंट पहला चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आपको कंप्लीट पढ़ना है, मनी एंड क्रेडिट आपको पूरा पढ़ना है, और जो चौथा चैप्टर आपका है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, जिसका नाम क्या है ग्लोबलाइजेशन। और ये जो आपका चैप्टर है इसमें आपके दो ही पॉइंट्स बस आपको पढ़ने हैं, जिसका नाम है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ही बस बोर्ड में इंक्लूड किया जाएगा। वही लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें सिर्फ दो पॉइंट्स को ही आपको पढ़ना है, पहला है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा आपका फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। बाकी जो पॉइंट्स बचते हैं वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए हो जाते हैं, पीरियडिक असेसमेंट के लिए हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट लास्ट चैप्टर इज दैट कंज्यूमर राइट्स, ये भी आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही स्पेसिफिक हो जाता है। अर्थात इस पूरे टॉपिक्स में हमने देख लिया, हिस्ट्री से 20 मार्क्स, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स, और सिविक्स से आपके हो गए 20 मार्क्स, और जो है इकोनॉमिक्स से आपके हो गए 20 मार्क्स। ये टोटल 80 मार्क्स का हो गया एसएसटी। इस एसएसटी को जो आप 80 मार्क्स आप गेन करते हैं, इसके बाद आपको जो 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट, जो आपके स्कूल के जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे उस स्कूल से आपको मिलना है। यानी कि ओवरऑल हमने देख लिया कि एसएसटी में किन किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, और किन किन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया, किन किन टॉपिक्स को कट कर दिया, किन किन टॉपिक्स को डिलीट किया गया, किस किस चैप्टर में नो डिलीशन है, इस सभी बिंदुओं को हमने देख लिया। अर्थात अब हमारी जर्नी शुरू होती है सिविक्स की, क्या बोल सकते हैं, हिस्ट्री की इस नए सेशन की शुरुआत की। यानी कि अब हमको जो है दम लगा के पढ़ाई करनी है, और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं एसएसटी में उसको कंप्लीट करना है। अगले सेशन में हम मैथ के कंप्लीट सिलेबस को लेकर प्रेजेंट होंगे, मैथ के कंप्लीट सिलेबस को लेकर प्रेजेंट होंगे। फिलहाल हमने एसएसटी से जो 80 मार्क्स मिलने हैं, किन किन चैप्टर को इंक्लूड किया है, किन किन चैप्टर को हमें पढ़ना है, उसको हमने देख लिया। अगले सेशन में हम देखेंगे मैथ्स को। साथ ही साथ अब हमारी एसएसटी की सभी क्लासेस हैं रेगुलर बेस पे स्टार्ट होने वाली हैं, स्टार्ट हो जाएंगी आज से ही। आपको पहला लेक्चर आपको सिविक्स का मिलना शुरू हो जाएगा, इसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स और हिस्ट्री आपको डेली बेसिस पे लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एक क्रम से चलते रहेंगे। यानी एसएसटी की पूरी तैयारी हम लोग अपनी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ मैथ्स की भी सिलेबस के बाद मैथ्स की भी डेली बेसिस पे क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आज की इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आज अब की बार आप सभी इस सेशन में कुछ अच्छा करने वाले, कुछ बड़ा करने वाले, कुछ बेहतर करने वाले हैं। सो आज की सेशन में इतना ही। इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।